आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज हम रूत उसके 4 अध्याय से रूत की भूमिका तक पवित्र बाइबल में से वचन में बने रहेंगे। मैं फ्रांसिस जोसेफ और मेरी पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। रूत उसका 4 अध्याय। तब बोआज फाटक के पास जाकर बैठ गया, और जिस छुड़ाने वाले कुटुंबी की चर्चा बोआज ने की थी वह भी आ गया। तब बोआज ने कहा, हे मित्र, इधर आकर यहीं बैठ जा। तो वह उधर जाकर बैठ गया। तब उसने नगर के 10 वृद्ध लोगों को बुलाकर कहा, यहीं बैठ जाओ। वह भी बैठ गए। तब वह उस छुड़ाने वाले कुटुंबी से कहने लगा, नओमी जो मोआब देश से लौट आई है, वह हमारे भाई एलीमेलेक की एक टुकड़ा भूमि बेचना चाहती है। इसलिए मैंने सोचा कि ये बात तुझको जता कर कहूँ कि तू उसको इन बैठे हुओं के सामने और मेरे लोगों के इन वृद्ध लोगों के सामने मोल ले। यदि तू उसको छुड़ाना चाहे तो छुड़ा, और यदि तू छुड़ाना ना चाहे तो मुझे ऐसे ही बता दे कि मैं समझ लूं, क्योंकि तुझे छोड़ उसके छुड़ाने का अधिकार और किसी को नहीं है, और तेरे बाद मैं हूं। उसने कहा, मैं उसे छुड़ाऊंगा। फिर बोआज ने कहा, जब तू उस भूमि को नओमी के हाथ से मोल ले, तब तुझे उसे रूत मोआबीन के हाथ से भी, जो मरे हुए की स्त्री है, इस विचार से मोल लेना पड़ेगा कि मरे हुए का नाम उसके भाग में स्थिर कर दे। उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने कहा, मैं उसको छुड़ा नहीं सकता, ऐसा ना हो कि मेरा निज भाग बिगड़ जाए। इसलिए मेरा छुड़ाने का अधिकार तू ले ले, क्योंकि मैं उसे छुड़ा नहीं सकता। पुराने समय में इज़राइल में छुड़ाने और बदलने के विषय में सब पक्का करने के लिए ये प्रथा थी कि मनुष्य अपनी जूती उतार के दूसरे को देता था। इज़राइल में प्रमाणित करना इसी रीति से होता था। इसलिए उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने बोआज से ये कहकर तू उसे मोल ले ले अपनी जूती उतारी। तब बोआज ने वृद्ध लोगों और सब लोगों से कहा, तुम आज इस बात के साक्षी हो कि जो कुछ एलीमेलेक का और जो कुछ किलियोन और मैलोन का था, वह सब मैं नओमी के हाथ से मोल लेता हूँ। फिर मैलोन की स्त्री रूत मोआबनी को भी मैं अपनी पत्नी करने के लिए इस विचार से मोल लेता हूँ कि मरे हुए का नाम उसके निज भाग पर स्थिर करूं। कहीं ऐसा ना हो कि मरे हुए का नाम उसके भाइयों में से और उसके स्थान के फाटक से मिट जाए। तुम लोग आज साक्षी ठहरे हो। तब फाटक के पास जितने लोग थे उन्होंने और वृद्ध लोगों ने कहा, हम साक्षी हैं। ये जो स्त्री तेरे घर में आती है, उसको यहोवा इज़राइल के घराने की 2 उपजाने वाली राहेल और लीहा के समान कर, और तू एफ्राता में वीरता करे और बैतलहम में तेरा बड़ा नाम हो। और जो संतान यहोवा इस जवान स्त्री के द्वारा तुझे दे, उसके कारण तेरा घराना पेरेस का सा हो जाए, जो तमार से यहूदा के द्वारा उत्पन्न हुआ। तब बोआज ने रूत से विवाह कर लिया और वह उसकी पत्नी हो गई। और जब वह उसके पास गया, तब यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ। तब स्त्रियों ने नओमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। इज़राइल में इसका बड़ा नाम हो, और ये
तेरे जी में जी ले आने वाला और तेरा बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का ये बेटा है। वह नौमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसकी धाक का काम करने लगी, और उसकी पड़ोसियों ने ये कहकर, नौमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा। यीशु का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। पेरेस की वंशवाली ये है, अर्थात पेरेस से हेस्रोन, और हेस्रोन से राम, और राम से अमीनादाब, और अमीनादाब से नशोन, और नशोन से सलमोन, और सलमोन से बोआज, और बोआज से ओबेद, और ओबेद से यीशु, और यीशु से दाऊद उत्पन्न हुआ। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और उसके सुने जाने पर अपनी बताये से आशीष दे। आमीन। रूत की भूमिका, जैसे कि मैंने पिछले भी अपने वीडियो में अध्याय 1 से अध्याय पढ़े थे 3 तक, इसमें भी आपने देखा होगा। थोड़ी इसकी भूमिका पर नजर मारते हैं कि रूत की भूमिका क्या है। रूत की पुस्तक में बड़े शांतिपूर्ण घटना न्यायियों के उग्र समय में घटी घटनाओं में से एक है। एक मोआबी स्त्री रूत का विवाह एक इजरायली पुरुष से हो जाता है। जब उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो रूत अपनी इजरायली सास के प्रति असाधारण निष्ठा और इजराइल के परमेश्वर के प्रति गहन भक्ति का प्रदर्शन करती है। रूत जो थी, जब उसका पति मर गया, नौमी के 2 पुत्र थे और उसकी 2 बहुएं थीं। जब उसके दोनों बेटे मर गए तो उसने अपनी दोनों बहुओं को कहा कि तुम दोनों मायके लौट जाओ, अपने अपने घर जाओ। दूसरी चली गई थी जिसका नाम ओपरा था, लेकिन रूत नियोमी को छोड़ करके नहीं गई। नियोमी ने बड़ा समझाया कि बहू तू जा, तो अपने जीवन अच्छा व्यतीत कर, मेरे साथ कब तक रहेगी। बहुत समझाया रूत को, लेकिन रूत अपनी सास को छोड़ करके नहीं गई। नौमी बड़ी समझाती रही, लेकिन रूत ने क्या जवाब दिया। पहली अध्याय की अगर आप 16 आयत में देखेंगे तो रूत बोली, तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी। वो कहती थी, नहीं मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी बुजुर्ग मेरी सास, जिधर तू जाएगी मैं तेरे संग संग जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। क्या ही धन्य वो स्त्री रही अपनी सास के लिए रूत, कि उसने इस तरह से कहा कि क्या जो तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जहाँ तू टिकेगी वहाँ मैं भी टिकूंगी। और आगे क्या कहती है रूत, अपनी सास को जवाब देती है कि मुझे मना मत कर कि मैं तुझे छोड़ के जाऊँ। इसी की 17वीं आयत में कहती है, जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी, जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। क्या ही बड़ी बात यहाँ रूत की पुस्तक में हमें देखने को मिलती है कि क्या ही अच्छा प्रेम प्रभु सब देखते हैं। प्रभु ने उसके बाद रूत को किस तरह से आशीषित किया, वो भी इसके अंदर आगे भूमिका में मैं बताऊंगा आपको। और उसके बाद की जो आगे घटना थी कि जब नोमी वापस अपने देश लौटी, तो उस वक्त वापस आने के बाद
तो उसने रूथ किसी के खेत में काम कर रही थी। जो खेत का मालिक था वो, इसी के दूसरे अध्याय में अगर हम देखें, पहला पहला फर्स्ट वर्सेस में, नोमी के पति, जो नोमी का पति था, एलीमेलेक, जो नोमी का पति था, उसी के कुटुंबी का एक बोआज नाम का एक खेती का वहाँ पे वो था, जो कि वो खेती करवाता था वहाँ पर उस खेत के अंदर, और वो नोमी के कुटुंबी का था, उन्हीं के रिश्तेदारों में से कोई एक था, काफ़ी धनी था वो। और जब उसने एक स्त्री को देखा कि वो काम वहाँ पे काम करती है खेत में, तो उसने अपने कर्मचारियों से पूछा कि ये कौन है, ये स्त्री कौन है। तो किसी ने बताया कि ये नयोमी की बहू है। और जब उसने उसको बुलाया और उसने कहा कि नहीं तू उसको, फिर उसने उसकी काफ़ी देख रेख की, और जब उसको पता चला, उसने पूछा, नयोमी ने जब रूथ ने बोआज से पूछा कि आपको कैसे पता मेरे बारे में, तो उसने बताया कि नहीं, तो हमारी कुटुंबी की है, और मुझे तेरे बारे में ये चला पता कि तूने अपनी सास को बिल्कुल नहीं छोड़ा। तो वो उससे काफ़ी प्रसन्न हुआ। फिर उसके बाद अगर हम आगे देखेंगे तो अंत में क्या हुआ, अंत में बोआज के साथ रूथ की शादी हो जाती है, और उससे एक पुत्र उत्पन्न होता है। वंशवाली आगे दी हुई है, वंशवाली जो है सारी, अगर आप पढ़ेंगे तो आप उसमें देख सकते हैं। और जब नयोमी ने उस पुत्र को हाथ में लिया, जो बोआज और रूथ के था पुत्र, तो वो बहुत खुश हुई, उसे बहुत खुशी, बड़ी आनंद उसको मिला। बेसिकली रूथ का जो चैप्टर है, जो रूथ का पूरा पुस्तक है, वो बहुत एक अच्छी पुस्तक है। उसमें हमें देखने को मिला कि सास बहू का प्यार कैसा है, और परमेश्वर ने उसको कैसा आशीषित किया, और उसके ज़रिए एक पुत्र उत्पन्न हुआ। मैं रूथ की भूमिका को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर बना रहे, और प्रभु की आशीष हम सब पर सदा और सर्वदा बनी रहे। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड।